हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हमको डिनोमिनेटर में a sin x प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ दिख रहा था, या a sin x प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ भी दिख रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड मार रहे थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब हमारे पास सेकेंड टाइप वाला है, उसी का सेकेंड टाइप है। अब सेकेंड टाइप में अपने को डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स नजर आएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, हाफ एंगल फार्मूला यूज करना होगा। तो हाफ एंगल फार्मूले में साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला टेन के टर्म्स में यूज करेंगे, कॉस को भी हम टेन के टर्म्स में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिपेंड डिपेंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को किस तरह से अपना आता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए अपने को पहली बात, अगर हमारे पास फॉर्म है, फॉर्मेट है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसा कैसा फॉर्मेट पे क्या क्या अप्लाई होने वाला। अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, या फिर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, या फिर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, तो अपने को कुछ नहीं करना। बस जहां साइन एक्स दिख रहा है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ साइन एक्स एंड डिग्री ऑफ कॉस एक्स कितना है, वन है। देखिए यहाँ पर साइन एक्स की जो डिग्री है वन है, कॉस एक्स की भी डिग्री वन है, चाहे तीनों फॉर्मेट में सबका सेम है। तो अब इस टाइप में क्या करना होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स को हाफ एंगल फार्मूला यूज करना होगा। किसके टर्म्स में, टेन के टर्म्स में। तो अपने को यहाँ पर लिखा भी गया है कि साइन एक्स इक्वल टू अपने को सब्सटीट्यूट करना होगा टू टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर cos x को अपने को क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, फिर क्या हम लोगों को तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे पहला ही क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टू कॉस एक्स। तो हमने जैसा बोला कि cos x की डिग्री या फिर sin x की डिग्री अगर वन होगी, तो अपने को cos x इज इक्वल टू क्या लगाना होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये लगाना है। लेकिन ध्यान रहे लगाते टाइम आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर सब्सटीट्यूट केवल बस वैल्यू पुट करनी है। तो डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये होगा। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको नजर आएगा, तो ये डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होगा। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ वाला भी ब्रैकेट खोलेंगे, टू से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर में है, ये वाला एकदम ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई, देखो ये टू है, इस टू का मल्टीप्लाई वन में होगा, तो टू प्लस वन कितना होने वाला है, थ्री। यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये टू का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस टेन माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, तो माइनस इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बात आएगा, अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, ऊपर वाले को अगर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। अब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो उसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये वाला होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेन भी दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है, तो क्या करना है, टेन को टी एज्यूम करना है, टेन एक्स बाई टू को। टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ध्यान रहे आपको एक्स बाई टू का भी करेंगे तो वन बाई टू आएगा।
लेकिन अपने को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स ही लगाना है, तो ये 1/2 उस तरफ चला जाएगा, तो 2 dt हो जाएगा। 2 dt डिवाइड बाई 3 माइनस टी का स्क्वायर होगा। अब ये अपने को देखा जाए तो ये 2 अपना बाहर जा सकता है। अगर 2 अपना बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये dt, और इस 3 को आप लिखें √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में फार्मूला होता है 1/2, ए की वैल्यू है √3 ln a प्लस एक्स √3 प्लस टी डिवाइड बाई √3 माइनस टी प्लस सी। ये वाला अपना 2 से 2 कैंसिल होगा, ln √3 तो रहेगा, टी के स्थान पर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है tan x/2 डिवाइड बाई √3 माइनस tan x/2 प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना dx डिवाइड बाई 5 + 4 cos x। 5 + 4 cos x है, फिर से अपने को क्या करना होगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा। तो ये होगा dx डिवाइड बाई 5 + 4 cos x को स्थान पे लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम लेने के बाद ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx डिवाइड बाई ये एलसीएम होगा 5, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये ऊपर वाला तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx। अच्छा देखा जाए तो 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो 5 होगा, और यहाँ पर होगा तो 9 हो जाएगा। फिर 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2, तो प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा। अब क्या करना है, tan x/2 को आपको t एज्यूम करना होगा, तो tan x/2 को हमने t एज्यूम किया, तो इनका होगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। अब अगर तो अपने को तो sec स्क्वायर x/2 dx ही चाहिए, तो ये 1/2 का कोई रोल नहीं, ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बाहर कर लेते हैं, ये होगा dt डिवाइड बाई ये तो 9 रहेगा, और 9 को हम लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं t का स्क्वायर। dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। फार्मूला होगा ये तो 2 बाहर वाला 1/a, a कौन 3 tan इनवर्स x के स्थान पे t अपॉन a प्लस c। लेकिन ध्यान रहे ये 2/3 रहेगा tan इनवर्स, लेकिन t आपने किसको एज्यूम किया है, tan x/2 डिवाइड बाई 3 प्लस c। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 1 माइनस 3 sin x। अब यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, sin x का हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा, तो dx डिवाइड बाई 1 माइनस 3 बाहर, इसका होगा 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लेते ही ये फ्री होगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx डिवाइड बाई एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 tan x/2।
ऊपर वाला तो अपना हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई, इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस सिक्स टेन एक्स बाई टू प्लस वन डी एक्स। टेन एक्स बाई टू को टी एज्यूम करना होगा, टेन एक्स बाई टू को हमने टी एज्यूम किया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ध्यान रहे अपने को एंगल का भी करना होता है तो वन बाई टू आएगा, तो अपने को केवल इतने की ही जरूरत है। उसके स्थान पे आपको क्या लगाना है, डी टी बाई टू, सॉरी टू डी टी, क्योंकि ये मल्टी डिवाइड में है तो उस तरह जाएगा तो टू, तो टू डी टी डिवाइड बाई, ये हर एक टेन एक्स जहाँ दिख रहा है उसके स्थान पे टी लगाना है, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस वन। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक दिख गया। अब क्वाड्रेटिक दिख गया तो अब यहाँ पर आप या तो फैक्टराइज कराएं या फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो हमारा कहना यही हमेशा रहेगा कि हमेशा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमेशा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। चलिए कन्वर्ट करते हैं, तो टू ये डी टी डिवाइड बाई, यहाँ तक टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी तो लिखना है, टी का कोफिशियंट होता है यहाँ पर सिक्स है तो उसका हाफ ऐड किया और उसी के हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस वन। तो यहाँ से यहाँ तक अपना हो जाएगा टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो डी टी, तो ये हो गया टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस नाइन होता तो ये हो गया माइनस एट। अब ये अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अभी तक हमने देखा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फार्मूला होता है टू टाइम्स ऑफ, ये तो टू रहेगा, इसका है वन अपॉन टू, ए के स्थान पे अगर देखा जाए इस एट को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं टू रूट टू का स्क्वायर, तो टू रूट टू एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए मतलब टी माइनस थ्री माइनस टू रूट टू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, तो टू रूट टू प्लस सी। लेकिन अपने को ये भी ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ये वाला देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, तो वन अपॉन टू रूट थ्री एल एन, टी के स्थान में अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है भाई, टेन एक्स बाई टू, तो ये होगा टेन एक्स बाई टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू, फिर यहां पर भी होगा टेन एक्स बाई टू माइनस थ्री प्लस टू रूट टू प्लस सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई फाइव माइनस फोर साइन एक्स। यहाँ पर भी अपना साइन एक्स है, उसकी डिग्री वन है। क्या करना होगा, साइन एक्स का जो फॉर्मूला होगा हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे टेन के फॉर्म में, तो ये होगा डी एक्स डिवाइड बाई फाइव माइनस फोर टू टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एलसीएम लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई फाइव टाइम्स ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एट टेन एक्स बाई टू होगा। ऊपर वाला तो अपना बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइड बाई फाइव टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एट टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव। टेन एक्स बाई टू को अपने को टी एज्यूम करना होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
लेकिन x/2 का करेंगे तो 1/2 होगा। ये तो 2 टाइम्स ऑफ dt बन जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर होगा 5t² माइनस 8t प्लस 5। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो t के टर्म्स में अपने को क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब t के टर्म्स में अगर अपने को क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो करना क्या होगा, हाफ एंगल फार्मूला, सॉरी हाफ एंगल नहीं, अपने को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए पहला काम 5 कॉमन करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 dt डिवाइड बाई t² माइनस 8/5t प्लस 1। ठीक है, ये होगा 2/5 dt डिवाइड बाई t² माइनस 8/5t प्लस, अब 8/5 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 4/5 होगा। 4/5 का हमने स्क्वायर किया और ऐड किया उसको, और उसी को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये बन जाएगा 2/5 dt, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये होगा t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 16/25। तो ये 2/5 रहने देते हैं, इस dt को भी रहने देते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाता है तो 9 आता है, तो 9 डिवाइड बाई 25, और उसको हम लोग लिख रहे हैं 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये अपने को दिख रहा है a² प्लस x² की तरह, तो बस अपने को फार्मूला लगाना है। तो 2/5 तो सरकारी है, इंटू 1/a, a के स्थान पे 3/5 होगा। ठीक है, फिर tan इनवर्स x के स्थान पे अगर देखा जाए तो t माइनस 4/5 और a के स्थान पे अपना है 3/5 प्लस c। यहाँ पर ये वाला अगर देखा जाए तो कैंसिल कर देगा, तो होगा ओवरऑल 2/3 tan इनवर्स 5t माइनस 4/3 प्लस c, लेकिन ध्यान रहे t के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है tan x/2, तो 2/3 tan इनवर्स 5 tan x/2 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 6। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 2 माइनस 7 साइन एक्स। dx डिवाइड बाई 2 माइनस 7 साइन एक्स है, यहाँ पर भी साइन की जो डिग्री है वो 1 है, तो यहाँ पर भी हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। dx डिवाइड बाई 2 माइनस 7 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan² x/2। एलसीएम लेते हैं और ये न्यूमरेटर में भेज देना है, तो ये होगा 1 प्लस tan² x/2 dx डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan² x/2 माइनस 14 tan x/2। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ऊपर वाला अपना बन गया sec² x/2 dx। मल्टीप्लाई कराने से बेहतर है क्योंकि हमको फिर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं ओवरऑल, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से अपने को नजर आएगा tan² x/2 माइनस 7 tan x/2 प्लस 1। अपने को करना क्या है कि tan x/2 को t एज्यूम करना होगा, tan x/2 को t एज्यूम करना है, तो अपने को नजर आएगा sec² x/2 dx इज इक्वल टू dt, लेकिन x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपना dt लगेगा,
डिवाइड बाई ये होगा टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1, और जो 1/2 है वो बाहर है। लेकिन ध्यान रहे ये 2 टाइम्स ऑफ होता तो यहाँ पर 2 होगा तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, हट जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 7t, फिर t का कोफिशियंट 7 है उसका हाफ कराएंगे तो 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो t माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 49/4, और ऊपर अपना है dt। यहां तक बात में समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और लिखेंगे, आपको अब फाइनल आंसर मिलने वाला है। dt डिवाइड बाई t माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये तो 4 है तो 4 में से 49 जाएगा अपना 45 आएगा, तो 45 अपॉन 4, इसको 2, ये √2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 49 में से 4 जाएगा तो 45 होगा और √45 उसको लिख दिया, तो अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह नजर आएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि हम लोग सीधे कंपैरिजन करके फार्मूला लगा देंगे। तो कितना होता है 1/2 इंटू ए के स्थान पे √45 डिवाइड बाई 2 ln मॉड ऑफ x माइनस ए, t माइनस 7/2 x हो गया, माइनस ए के स्थान पे √45/2 डिवाइड बाई x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा, तो t माइनस 7/2 प्लस √45/2 प्लस c। आप यहां पर इनको इनसे कैंसिल कर सकते हैं, 1/√45 ln t के स्थान पे आपको 10x/2 सब्स्टिट्यूट करना है, 10x/2 माइनस ये 2 10x/2 माइनस 7 माइनस √45 डिवाइड बाई 2 10x/2, एलसीएम लेकर के डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, -7 प्लस √45 प्लस c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है अपना dx डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि साइन की भी डिग्री 1 है और कॉस की भी डिग्री 1 है। अब क्या करना होगा, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, वही हाफ एंगल हम लोगों ने देखा था फॉर्मेट। तो यहाँ पर होगा dx 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पे 2 10x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस कॉस एक्स के स्थान पे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 लगाएंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाले तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेना होगा और फिर ये ऊपर जाएगा मिला जुला के 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 dx डिवाइड बाई ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2 माइनस 2 10x/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, पूरी तरह से कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये भी 2 है, 1/2 हमने बाहर बुला लिया, ऊपर हो गया ये तो सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर x/2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस 10x/2।
हम पूरी को 1 + tan x/2 को एज्यूम कर ले रहे हैं, टी एज्यूम कर ले रहे हैं। डिनोमिनेटर वाले पूरी पार्टी को हम एज्यूम कर मतलब एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 + tan x/2 = t। अब ये अगर हो गया तो क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये होगा sec² x/2 dx, लेकिन x/2 का करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा dt। तो इसके स्थान पे अपने को 2t dt लगाना है, तो ये 1/2 2t 2 dt डिवाइड बाई t होगा, ये 2 से 2 कैंसिल करेगा। अब dt डिवाइड बाई t हो गया। अब इसका आंसर होता है, सबको पता है, ln मॉड में t + c। लेकिन t कौन है? t है tan x/2 + 1, तो 1 + tan x/2 + c। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई 1 - sin x + cos x। यहाँ पर भी अपने को साइन और कॉस दोनों दिया गया है, लेकिन दोनों की डिग्री 1 है, तो हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2 प्लस cos x का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 - tan² x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2। एलसीएम लेंगे और ऊपर जाएगा तो ये होगा 1 + tan² x/2 dx डिवाइड बाई, यहाँ पर होगा 1 + tan² x/2 - 2 tan x/2 + 1 - tan² x/2। आप ये वाला इसको कैंसिल करवा सकते हैं। ये ऊपर बन गया sec² x/2 dx डिवाइड बाई ये 1 2 और यहाँ से, तो आप चाहें तो फिर से यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो बनेगा 1 - tan x/2 dx। अच्छा dx तो पहले लगा है। अब फिर से पूरी पार्टी को, अगर डिनोमिनेटर में जो पूरी पार्टी है उसको टी एज्यूम करें, तो 1 - tan x/2 को अगर हमने टी एज्यूम किया तो ये हो जाएगा -sec² x/2 × 1/2 dx = dt। ये होगा, तो हमको ना तो माइनस की जरूरत है ना तो 1/2 की जरूरत है, उस तरफ चला जाएगा। तो -2 dt डिवाइड बाई t होगा, और यहाँ पर 1/2 था, ये वाला इनको कैंसिल करेगा, तो माइनस बाहर कर लीजिए 1/t dt। इसका हो जाएगा -ln मॉड में t + c। तो ये माइनस रहने दीजिए और t के स्थान पे अपने को लगाना है 1 - tan x/2 + c। अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई 2 + cos x - sin x। अब 2 + cos x - sin x है, यहाँ पर भी दोनों की डिग्री 1 है, तो क्या करना होगा, हाफ एंगल फार्मूला लगाना होगा। dx डिवाइड बाई 2 + cos x को लिखेंगे 1 - tan² x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2 माइनस 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2। एलसीएम लेते हैं और 1 + tan² x/2 ऊपर रख देते हैं, 1 + tan² x/2 dx डिवाइड बाई, एलसीएम लेने के बाद अपने को नजर आएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + tan² x/2 + 1 - tan² x/2 - 2 tan
x/2। फिर इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाली पार्टी तो अपना हो गया sec² x/2 डिवाइड बाई, अच्छा सोचो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 tan² x/2 होगा, और यहाँ पर माइनस का tan² x/2 है तो बनेगा tan² x/2। ठीक है, ये वाला और ये वाला सॉल्व हो चुका। ये इकलौता है तो -2 tan x/2 हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 + 1 3। ऐसे जब ढेर सारे हों तो मार्क कर लिया करिए। अब tan x को t एज्यूम किया जाए। अगर tan x को t एज्यूम किया जाएगा, tan x/2 को t एज्यूम किया जाएगा तो ये हो जाएगा sec²x/2, और x/2 का कराएंगे तो 1/2 dx = dt। तो इसके स्थान पे तो अपने को 2dt लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर dt डिवाइड बाई, हर एक tan x के स्थान पे t लगाना है तो पहले वाला t² बनेगा -2t + 3। अब यहाँ पर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 2 बाहर dt, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो t² - 2t, और t का कोफिशिएंट 2 है तो उसका हाफ करेंगे तो 1 होगा, उसका स्क्वायर किया, फिर उसी के हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया +3। अब अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक अपना हो गया t - 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 बाहर dt डिवाइड बाई t - 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 - 1 + 2 हो जाएगा। तो ये 2 बाहर रहने देते हैं, dt डिवाइड बाई t - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख लेते हैं √2 का स्क्वायर। अच्छा, क्या ये a² + x² की तरह लग रहा है? तो डायरेक्ट फार्मूला अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर फार्मूला सब्स्टिट्यूट करें तो होगा 2 तो बाहर, 1/a के स्थान पे अपना है √2, फिर tan इनवर्स x कौन है? पूरा ये t - 1 डिवाइड बाई a कितना है √2 + c। लेकिन आपको यहीं पर नहीं छोड़ना, t के स्थान पे अपने को tan x/2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये √2 tan इनवर्स tan x/2 - 1/√2 + c। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई 3 cos x - 4 sin x + 5। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी साइन और कॉस की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, साइन और कॉस की जो डिग्री है वो 1 है। तो यहाँ पर भी हाफ एंगल फार्मूला, तो ये dx 3 बाहर 1 - tan² x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2 -4 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan² x/2 + 5। एलसीएम लिया जाए और ये ऊपर लिख देते हैं 1 + tan² x/2 dx, ये होगा 3 - 3 tan² x/2 -8 tan x/2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें एलसीएम लेने पर, तो 5 + 5 tan² x/2। इतना तो आना चाहिए, एलसीएम तो लेने आना है। अगर ये नहीं लेने आएगा तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई लोग। ऊपर वाले को लिख लेते हैं sec² x/2 dx, 5 tan² x/2 -3 tan² x/2 हो गया 2 tan² x/2 -8 tan x/2,
5 + 3 हो गया 8। ठीक है, अब 2 बाहर बुला सकते हैं, चलिए हम बाहर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 dx। ये होगा 10 स्क्वायर x/2 माइनस 4 10x/2 +4। अगर हम यहां से 10x को t माने, 10x/2 को t एज्यूम करें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पर ये होगा 1/2। तो ये ओवरऑल इसके स्थान पे अपना लगेगा 2 टाइम्स ऑफ dt। तो 2 बाहर, डिवाइड बाई 2 पहले से था, ये हो गया dt, और यहाँ पर बनेगा t² माइनस 4t+4। तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान दें तो ये भी बन रहा है अपना t-2 का होल स्क्वायर। अब t-2 का होल स्क्वायर हो गया, तो अब क्या करना है, ये 1/x² की तरह काम कर रहा है क्योंकि लीनियर है। ये होगा -1/x, तो t-2 प्लस c, लेकिन t के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो 1 माइनस 10x/2 -2 + c। अब चाहे तो माइनस अंदर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।